हेलो दोस्तों, कहानी की इस नई सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज की इस कहानी का नाम है बेशर्म पत्नी। ये एक पति पत्नी की कहानी है। अगर आपको हिंदी कहानियां पढ़ने का शौक है तो इस कहानी को पूरा जरूर पढ़ें। गौतम की शादी रश्मि के साथ हुई थी। आज उनकी फर्स्ट नाइट थी। फूलों से सजे बिस्तर पर बैठी रश्मि बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। गौतम उसके पास गया और बिस्तर पर बैठ गया। उसने रश्मि के हाथों को अपने हाथों में थाम लिया। गौतम ने जैसे ही ये किया, रश्मि ने अपना हाथ खींच लिया। गौतम ने फिर से उसका हाथ पकड़ा और उसे गले से लगाने की कोशिश की तो रश्मि अपना सिर नीचे झुकाकर बैठ गई। गौतम, ओहो शर्म गई, लेकिन तुम्हारी इस अदा ने मुझे और भी दीवाना बना दिया। रश्मि, चलो अब शर्माना छोड़ो और मेरी बाहों में आ जाओ और भूल जाओ सब कुछ। रश्मि, जी वो गौतम, अरे क्या हुआ, खुलकर बोलो जो बोलना है। गौतम के अनुरोध पर रश्मि ने जो कहा वो उसे बहुत ही अटपटा लगा। गौतम, ये कैसी मन्नत मांगी है तुमने? सुहागरात इंतजार तो सबको होता है। रश्मि, जी होता है, लेकिन मैंने शादी के पहले ही आपकी लंबी उम्र और हम दोनों का खूब प्यार है, इसके लिए हमने मन्नत मांगी थी। मन्नत मांगने वक्त ये था कि शादी के 1 महीने बाद ही हम अपने पति के साथ खुलकर प्रेम करूंगी। 1 महीने तक हम रहेंगे इसी कमरे में, लेकिन हम एक दूसरे को स्पर्श नहीं करेंगे। गौतम, चलो अब तुमने मन्नत मांगी है और वो भी मेरी लंबी उम्र और आपस के प्रेम के लिए, तो मैं तुम्हारी बात का मान रखूंगा। दोनों की शादी को 3 दिन हो गए थे। गौतम कैलेंडर में दिन ही गिन रहा था। एक सुबह जब गौतम शेविंग कर रहा था तो तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। गौतम, रश्मि, रश्मि दूध वाला होगा, जरा दूध ले लो। रश्मि ने दरवाजा खोला। दरवाजे पर दूध वाला ही था। रश्मि ने दूध का बर्तन दूध वाले को आगे से तरह रखा कि उसका हाथ दूध वाले के हाथ से सट गया। दूध वाले ने अपना हाथ हटाना चाहा तो रश्मि ने जानबूझकर उसके हाथ से अपना हाथ रगड़ना शुरू कर दिया। दूध वाला, मन हरे मालकिन जी क्या कर रहे हैं? 3 दिन पहले ही तो उनकी शादी हुई है। रश्मि, क्या हुआ भैया, क्या सोचने लगे? दूध वाला, कुछ नहीं मालकिन। ये कहकर वो हर बढ़ाकर वहां से जाने लगा तो रश्मि ने उसे देखकर अपनी एक आंख दबा दी। रश्मि की इस हरकत से उसे जोर का झटका लगा और वो पूरे रास्ते यही सोचता गया कि गौतम जी की शादी गल लड़की से हो गई है। बताओ, 2-3 दिन ही शादी को हुए हैं और वो प्राय मर्द को ना सिर्फ शूर्य बल्कि आंख भी मार रही है। शी शी शी, घोर कलयुग आ गया है। एक दिन जब गौतम ऑफिस गया हुआ था तो कपड़े लेने के लिए धोबी उनके घर आया। धोबी, मालकिन अपने कपड़े निकाल कर रखे हैं ना कपड़े निकाल कर। रश्मि ने ये बात इस अंदाज में कही कि धोबी रमन लाल छिप गया। धोबी जब कपड़े लेकर जाने लगा तो रश्मि ने उसे देखकर भी आंख मार दी। रमन लाल के जलन में यही वही चलने लगा जो दूध वाले पंकज के जहन में चढ़ रहा था। रश्मि का ये बर्ताव धीरे धीरे मोहल्ले वालों के बीच चर्चा का विषय बन गया था। एक दिन जब गौतम ऑफिस से घर लौटा तो सोसाइटी के गेट पर खड़े गार्ड ने उसे कहा, गार्ड राम राम साहब। गौतम, राम राम भैया, राम राम जी। गार्ड साहब को मुझे आपसे कुछ कहना था। गौतम, तुम्हें फिर से पैसा चाहिए? गार्ड, अरे नहीं साहब, कुछ और बात है। उसके बाद गार्ड ने गौतम से जो कहा उसे सुनकर गौतम का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। गौतम, तुम पागल तो नहीं हो गए हो? ये होश खो गए हैं दिए हैं आपने? तुम्हें पता भी है तुम्हारी पत्नी के बारे में क्या कह रहे हो? गार्ड साहब, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। आप जब ऑफिस चले जाते तो मैं सब हर दिन मुझे बुलाती है, कभी मेरा हाथ पकड़ती है और कभी आंख मारती है। गौतम, देखो तुम बर्दाश्त की सीमा मत लांघो, नहीं तो तुम्हारी शिकायत मैं सोसाइटी में कर दूंगा, तुम्हारी नौकरी चली जाएगी। ये कहकर गौतम वहां से निकल गया। लेकिन कुछ दिनों बाद जब दूध वाले और धोबी ने यही बात गौतम से कही तो ये सोचने पर मजबूर हो गया। गौतम मन ने ये सोचा, सब लोग रश्मि के बारे में ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? मुझे तो कहा कि उसने मन्नत मांगी है, मुझे शून्य तक से मना कर दिया है और गैर मर्दों को आंखें मार रही है। मेरी गैर हाजिरी में उन्हें घर बुला रही है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लोग झूठ बोल रहे हैं, लेकिन सभी लोग झूठ क्यों बोलेंगे? क्या करूं मैं? रश्मि से बात करूं कि नहीं, उसे बुरा लग गया तो? गौतम रश्मि से प्यार करता है इसलिए उसने लोगों की बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। लेकिन एक बात जो उसने महसूस की कि वो ये थी कि रश्मि किसी से घंटों बात पर बातें करती थी। एक बार जब उसने उससे पूछा कि वो किससे बात कर रही है तो उसने कहा, यहाँ पर फोन पर बात करने में कोई पाबंदी है क्या? गौतम, पाबंदी ने तो कोई पाबंदी नहीं। रश्मि, अपने दोस्त से बातें कर रही हूँ। शर्मिला नाम उसका, नाम बेस्ट फ्रेंड है, लेकिन मेरी शादी हो गई है यहाँ दिल्ली में और वो शादी करके दुबई चली गई। अब हमारा मिलना जुलना ज्यादा संभव तो नहीं है, लेकिन इसीलिए हम फोन पर बातें करते हैं। आपको यकीन नहीं हो रहा तो ये लीजिए फोन और मेरी दोस्त से बात करिए। ये कहकर रश्मि ने मोबाइल गौतम की ओर बढ़ा दिया। गौतम ने अपना सिर झुकाकर रश्मि की बात मान ली। वो मन ही मन बहुत दुखी हुआ कि उसने अपनी पत्नी पर शक किया। गौतम, क्या हो गया है? मुझे अपनी पत्नी पर शक कर रहा हूँ, उस पत्नी पर जिस बेचारी ने मेरी लंबी उम्र के लिए मन्नत मांगी है। मैं बहुत ही बुरा आदमी हूँ, प्यार बहुत ही बुरा। वो बेचारी अपना सब कुछ छोड़कर मेरे पास आई और मैं उसके साथ ऐसा बर्ताव कर रहा हूँ, शक कर रहा हूँ उस पर। उसने अपनी पत्नी से माफी मांगी। एक रात की बात है, गौतम गहरी नींद पे था तभी रश्मि बिस्तर से उठी और दूसरे कमरे में जाकर फोन पर बातें करने लगी।
रश्मि निरंजन में अपनी हरकतों से पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मेरा पति गौतम मुझे छोड़ दे, लेकिन वो तो जोक की तरह चिपक गया। मुझे देखो निरंजन, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती, कोई उपाय करो और मुझे इस नर्क से निकालो। मुझे नहीं रहना गौतम के साथ, एक दिन भी नहीं, एक पल भी नहीं। रश्मि को ये बात पता नहीं थी कि उस दिन उसकी सारी बातें गौतम ने सुन ली। जब वो अपनी बात खत्म करके बिस्तर पर पहुंची तो गौतम जगा हुआ था। रश्मि आए, आप सोए नहीं? गौतम से सो ही तो रहा था, पर आज तक तभी तो मुझे कुछ पता ही नहीं चल रहा था। रश्मि जी क्या क्या कह रहे हैं, क्या पता नहीं चल रहा था गौतम? यही कि तुमने जोक की तरह चिपक गया हूँ, तुम यहाँ नर्क में रह रही हो। रश्मि ये सब क्या कह रहे हैं तुम? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा गौतम। रश्मि अब तुम सब सच बोल दो, ये निरंजन कौन है जिससे तुम आधी रात को बातें कर रही थी? सच बोल दो रश्मि, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। गौतम की बात सुनकर रश्मि रोने लगी और रोते रोते उसने गौतम से कहा, रश्मि निरंजन और मैं साथ ही पढ़ते थे, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते और शादी भी करना चाहते थे। लेकिन गौतम, लेकिन क्या? रश्मि, मैंने ये बात अपने पेरेंट्स को बताई तो वो उड़क गए और बरादरी के बाहर शादी करने से साफ साफ मना कर दिया। रश्मि और निरंजन के प्रेम के बारे में जाकर रश्मि को उसके माँ बाप ने घर में ही नजर बंद कर दिया और अपनी बरादरी में लड़का देखने लगे। फिर जबरदस्ती उसकी शादी गौतम से करा दी गई। रश्मि, शादी के बाद सुहागरात को मैंने तुमसे झूठ बोला था कि मैंने कोई मन्नत मांगी है, चाहती थी कि तुम मुझसे दूर हो। यही नहीं, मैं ये भी चाहती थी कि तुम मुझे घर से निकाल दो, इसलिए मैं दूध वाले धोबी और वॉचमैन सिख के साथ वैसी हरकतें करने लगी। गौतम, रश्मि तुम्हें मुझे पहले ही ये सच्चाई बता देनी चाहिए थी। रश्मि, मैं चाहती थी बताना, लेकिन तुम मुझे इतना प्यार करते हो कि मेरी हिम्मत नहीं हुई उससे तुमसे कुछ कहना ही कही। गौतम, रश्मि फिक्र मत करो, मैं निरंजन से तुम्हारी शादी कराऊंगा। रश्मि तो यही चाहती थी, लेकिन अगले दिन रश्मि के साथ ऐसा हादसा हुआ जिससे सब कुछ बदल गया। उस दिन रश्मि निरंजन को फोन करके ये खुशखबरी दे रही थी, तभी उसके ऊपर का झूमर गिरकर उसके ऊपर गिर गया। रश्मि लहूलुहान हो गई। जब गौतम रश्मि की ये हालत देखी तुरंत अस्पताल लाया गया। डॉक्टर अपनी पत्नी का खून बहुत बह गया, इन्हें आईसीयू में एडमिट करना होगा। खून बहुत बह गया था, इसलिए डॉक्टरों को उसे ब्लड चढ़ाना पड़ा। ब्लड गौतम ने ही दिया था। पूरे 1 महीने तक रश्मि अस्पताल में रही। इस बीच गौतम ने एक बच्चे की तरह उसका ध्यान रखा, उसके टाइम पर दवा देना, खिलाना पिलाना, जब तक वह सो नहीं जाती उसके सराहने पर बैठे रहना। 1 महीने बाद जब वो पूरी तरह ठीक होकर घर आ गई तो गौतम बोला, गौतम, रश्मि तुम अब पूरी तरह से ठीक हो गई हो, लेकिन तुम थोड़े दिन अब आराम कर लो। उसके बाद तुम्हें जब भी निरंजन के पास जाना होगा प्लीज मुझे बोल देना, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। गौतम की बातें सुनकर रश्मि की आंखें बाहर आई। रश्मि, गौतम तुम छोड़ दोगे किसी गैर मर्द के पास? गौतम, गैर निरंजन तो से तो तुम प्यार करती हो। रश्मि, प्यार करती थी, वह मेरा पास्ट है और तुम मेरा फ्यूचर। 7 फेरे लिए हैं मैंने तुम्हारे साथ। मैं मानती हूँ कि मुझसे गलती हुई है, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि तुमसे ज्यादा प्यार मुझे कोई नहीं कर सकता। गौतम, आई लव यू गौतम, आई रियली लव यू। मेरी गलती के लिए मुझे माफ कर दो और मेरे गले लग जाओ। गौतम रश्मि से बहुत प्यार करता था। जो प्यार करते वो दूसरे की गलती को दिल से नहीं लगाते बल्कि साफ माफ कर देते हैं। गौतम ने रश्मि को माफ कर दिया और दोनों ने नए सिरे से अपना जीवन जीना शुरू कर दिया। आज की ये खास और मजेदार कहानी आपको कैसी लगी नीचे दिए कमेंट में जरूर बताएं। सब्सक्राइब माय चैनल प्रॉप वॉइस।